नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। साथियों, आज का विषय भाई बहनों के प्रेम से जुड़ा हुआ है, जिसका शीर्षक है बहना। साथियों, जीवन में कुछ हो न हो, पर एक भाई के लिए एक बहन का होना बहुत ज़रूरी है। भाई और बहन के न होने का एहसास उनसे बेहतर कौन जान सकता है, जिसके पास अपना भाई और बहन नहीं है। जब तक बहना अकेली थी, भगवान से अपने लिए एक प्यारा सा भैया ही मांगा करती थी, और माता पिता के बाद मुझसे कोई लाड लड़ाने वाली थी तो वो मेरी बहना ही थी। मेरे लिए अपने खिलौने लाकर मेरे साथ खेलने और मुझे खिलाने में ही अपना बचपन बिताती। कभी जो मैं गिरता तो वो मुझे उठाती, मेरे रोने पर वो मुझे हंसाती और अपने सारे खिलौने मुझे दे जाती। ज़्यादा शरारत करने पर वो मुझे डांट भी लगाती और कभी तो पापा से डांट भी पड़वाती और दरवाजे के पीछे से मुस्काती। बचपन में शरारत करने का इरादा न होता, दीदी तुम न होती तो बचपन इतना प्यारा न होता। लेकिन उन्हें परेशान करने के बाद उनसे डांट और मार खाने का भी मज़ा ही कुछ और था। कई बार मुझे एक छोटी सी चीज़ दिलाने के लिए माँ बाप से मांगते मांगते कभी उनका मुंह नहीं थकता था, और मुझे एक छोटी सी चीज़ दिलाने के लिए हज़ारों सिफारिशें हो जाती थी और मुझे वो चीज़ दिलाकर सुकून से बैठ जाती थी। और कभी अगर मेरे लिए कोई उपहार देने के लिए पैसे की ज़रूरत होती तो फट से अपना गुल्लक तोड़ देती। रूठ जाता मैं तो वो मुझे मनाती। बहन बड़ी हो तो माँ बाप से बचाने वाली होती है, और छोटी हो तो हमारी पीठ के पीछे छुपने वाली होती है, जिसके साथ बचपन के अच्छे और बुरे सारे पल बिताए और जिसके साथ में दिल खोल कर बात किया करता था, वो तो मेरी बहना ही थी। वो बचपन की शरारतें, वो घर आंगन में खेलना, वो माँ का डांटना, वो पापा का लाड प्यार। पर एक चीज़ जो सबसे खास थी वो था मेरी बहन का प्यार। भाई समझे या न समझे, पर एक बहन से ज़्यादा उसकी और कोई फिक्र नहीं कर सकता। माँ के बाद एक बहन ही तो होती है जो भाई के हर नखरे उठा लेती है। समय आने पर जो अपने भाई के लिए समय से भी लड़ जाती है। रुलाना हर किसी को आता है, मनाना भी हर किसी को आता है, पर रुला के जो मना ले वो भाई, और रुलाकर जो खुद रो पड़े वो बहना। बहन से ही घर रोशनी से सराबोर रहता है। संध्या में जब बहन घर में पूजा करती है तो घर मंदिर बन जाया करता था। बहन माँ का सहारा है, अभिमान है। बहन पापा के होठों की मुस्कान है। बहन की बोली घर में सुनते ही मानो घर में कोई मीठी सी चहक सुनाई दे रही हो। बहन की वजह से ही घर और बगीचे की फूलों की महक और बढ़ जाती है। मेरी बहन हमेशा मुझे सुंदर लगती थी, पर उसको मैं हमेशा बंदर और उनकी सहेलियों को सुंदर लगा करता था। पता ही नहीं चला कैसे बहन के साथ हंसते खेलते बचपन बीत गया। पता ही नहीं चला कब हम बड़े हो गए। जब भी बहन से कोई शादी के रिश्ते या उसकी पसंद के लिए बात करता तो बस उनका एक ही जवाब होता था कि मेरे माता पिता जाने, जो खुद के जीवन का फैसला भी अपने परिवार पर छोड़ देती है। और शायद ही मुझसे और माता पिता से कभी कोई शिकायत या कभी कोई झगड़ा किया होगा। जो लड़का और परिवार माँ बाप ने देखा उसे स्वीकार कर ही अपना परिवार और सब कुछ उससे मान लिया, और उनका घर बसाने के लिए अपनी खुशियाँ, अपने घर, माँ बाप और मुझे छोड़कर कब अपने ससुराल चल दी पता भी नहीं चला। बहन के जाते ही जैसे घर आंगन सूना सा हो गया। जाते जाते भी बहन के मुंह से यही सुना कि भैया अब तुम ही मेरे माता पिता का सहारा हो, इनका हमेशा ध्यान रखना और अपना भी ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना। जो भाई रोज बहन से लड़ता झगड़ता था, आज बहन के ससुराल जाने पर फूट फूट कर रो रहा है। जो कभी उसे रुलाया करता था, आज उसके जाने पर खुद रो रहा है। विदाई के समय भाई सोचता है कि अब कल से मैं किसके साथ खेलूंगा और कौन मुझे लाड प्यार करेगा।
अब मुझे माँ बाप की डांट से कौन बचाएगा। मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए खुशियाँ, उपहार और ढेर सारी चॉकलेट कौन लाएगा। पहले अपने नटखटपन से मुझे सताती थी और अब उसकी दूरियां मुझे सताती है। अड़ोस पड़ोस वाले भी कहने लगे, वो जब से ससुराल गई है तब से मानो हमारा घर भी सूना सा लगने लगा, क्योंकि उनका समय अपनी सहेलियों के घर भी खूब बीता करता था। हर शाम उनकी सहेलियां और पड़ोसी भी उनके घर आने की राह देखा करते थे और अब उनके ससुराल जाने के बाद रोते हुए पूछते हैं कि वो गुड़िया हमारे आंगन में अब क्यों खेलने नहीं आती, जो पहले रोज खेला करती थी। सचमुच आज भी लोग बहन को बहुत याद करते हैं, लेकिन बहना को तो दुनिया का दस्तूर निभाना और अपना परिवार सजाना था, इसलिए बहना को तो जाना ही था। लेकिन खुशी है कि आज वो अपने परिवार के साथ खुश है। बहन आज अपने भाई से दूर है, लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई को अपनी बहन के पास ले आता है। भाई बहन के रूप में सबसे पवित्र रिश्ते वाला पर्व राखी का पर्व है। राखी के दिन बहन के पैर अपने आप भाई की ओर दौड़े चले जाते हैं। साल के 12 महीने निकल जाएंगे भाई के बिना, लेकिन राखी का एक दिन बहन के लिए भाई के बिना निकालना मुश्किल हो जाता है। उसे एक दिन एक साल के बराबर लगने लगता है। बहन केवल राखी ही नहीं बांधती, बल्कि अपना प्रेम और विश्वास बांध के जाती है। और आज जब राखी के दिन भाई के घर पहुंचने में जब देरी हो जाती है तो घबराने लगती है। उसे भाई के घर पहुंचकर ही सुकून मिलता है और भाई की आंखें भी बहन का इंतजार करते करते नहीं थकती और भाई बहन के आते ही उसे दरवाजे पर लेने कैसे दौड़ा चला जाता है। धन्य है ये राखी का पर्व जो भाई बहन के प्रेम को एक धागे में बांध कर रखता है। नए रिश्ते और परिवार तो बनते रहेंगे, लेकिन आज भाई बहन जैसे पवित्र रिश्तों में दूरियां क्यों आ गई है? क्यों आज हमने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया है? एक ही कोख से जन्मे इन भाई बहनों में इतनी दूरियां क्यों आ गई है? क्यों बहनें राखी पर अपने भाई के एक फोन के इंतजार के लिए तरस रही है? क्यों आज उसका बचपन उससे छिन गया? क्यों वो अपने ही घर और परिवार से दूर हो गई? क्यों छोटे छोटे भांजे और भांजिया अपने मामा से मिलने को तरस रहे हैं? हमारी छोटी मोटी गलतफहमियों के शिकार हमारे ये नाजुक रिश्ते हो रहे हैं। लेकिन बस अब बहुत हो गया। ओ दीदी मामा, तुम यहाँ 5 मिनट रुकोगे प्लीज? मैं अभी आता हूँ प्लीज। आई एम सो सॉरी। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, दीदी तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। सुन बे, स्कूल में मेरी किताब पे दस्तखत करे तुमने, क्या बात है? टीचर को भी यही लगा के बाप के साइन थे। हाथ गंदे करे अपने क्योंकि मेरे नहीं पहुंचे, बचपन में साफ करके मेरी छीछी। दीदी तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था, 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 सोचा नहीं। आज के दिन लड़ाई की बात नहीं करेंगे, बस उसे खत्म करना है। लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते हैं। सभी भाई अपनी बहनों को इस बार फोन करके अपने घर जरूर बुलाएं, फिर देखना कैसी आपकी घर की हुई रुकी हुई खुशियाँ फिर से बढ़ जाएगी। भले ही हो सकता है कुछ समय हो गया उनसे बात किए, पर इस रक्षाबंधन पे एक फ़ोन करके उन्हें ज़रूर लगाना और फिर देखना वो कैसे दौड़ी चली आती है। और वो ना आ सके तो आप उसके पास चले जाना। बहन के आते ही मानो रुकी हुई लक्ष्मी आज वापस हमारे घर आ गई। और बहनों को भी भाई के इस बुलावे को अपना सौभाग्य मानना चाहिए। दूसरे सारे रिश्ते तो धरती पर आने के बाद बनते हैं, लेकिन भाई बहन का ये रिश्ता तो ऊपर वाला बनाता है। अगर हम ये रिश्ते तोड़ रहे हैं तो हम फिर भगवान को कैसे खुश रख पाएंगे। जिस घर में बहन बेटी आती है वहाँ अपार खुशियाँ रहती है, और जहाँ बहन बेटी का सम्मान नहीं होता उस परिवार का वंश आगे नहीं बढ़ पाता।
इसलिए राखी का ये त्यौहार एक ऐसा मौका लेके आया है जहां हम टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकें, रिश्तों में आई दरारों को फिर से भर सकें, क्योंकि दरारें बड़ी नहीं होती, दरारों को भरने वाले बड़े होते हैं। रिश्ते बड़े नहीं होते बल्कि उनको निभाने वाले बड़े होते हैं। बहनों को हमसे बस कुछ भी नहीं चाहिए, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो बस अपने भाई की खुशियाँ और प्यार चाहिए। और कहती हैं कि वे मेरे मायके को बस यूं ही खुशियों से सजाए रखना, कुछ न देना मुझको चाहे, पर मेरे इस घर में अपने दिल में जगह बनाए रखना। राखी भैया दूज पर मेरा इंतज़ार बनाए रखना, बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। पापा के इस घर में मेरी याद सजाए रखना, बच्चों के मन में मेरा मान बनाए रखना। बेटी हूँ सदा इस घर की, यह सम्मान मुझे दिलाए रखना, बस अपनी पलकों पर यूं ही मुझे बिठाए रखना। बस इन्हीं ख्वाहिशों को लेकर एक बहन इनके पूरा होने पर खुश हो जाती है। इसलिए हर दिन करते शुक्रिया अपनी बहनों का हम, जो पास न होके भी जिनका प्यार कभी न होता कम। दो पंक्तियां बहनों के लिए जरूर कहूँगा। ओस के बूंदों से भी प्यारी है मेरी बहना, गुलाब की पंखुड़ियों से भी नाजुक है मेरी बहना। आसमान से उतरी कोई परी है, सच कहूँ तो मेरी आंखों की राज दुलारी है मेरी बहना। याद आता है अक्सर वो गुजरा ज़माना, तेरी मीठी सी आवाज़ में भाई कहकर बुलाना। बारिश की बूंद की तरह है मेरी बहना, जो खुद बिखर कर घर को सजाती है। वो आती है तो घर में नए रंग भर जाती है और मेरे दिल को खुशियों से भर जाती है। भाई के माथे पर जब बहन तिलक लगाती है तो भाई की सारी मुसीबतें वो खींच ले जाती है। मंजिल मिल गई लेकिन बहना कहीं दूर चली गई। जब भी तुम पास हो तो हर पल सुहाना लगता था, तेरे बिना जिंदगी का ये सफ़र रूखा सा लगता है। बस आज बहना घर वापस आ जा, बस आज बहना घर वापस आ जा। तेरा भाई तेरा इंतज़ार कर रहा है बहना, आज बहना राखी बांधने के बहाने आ जा, आज बहना राखी बांधने के बहाने आ जा। धन्यवाद साथियों। सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथियों, अपने प्यार को यूं ही बनाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।